क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान दुनिया के सबसे विशाल और तपते हुए रेगिस्तान सहारा में अरबों टन पानी छोड़ दे तो क्या होगा? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। सहारा डेजर्ट में 1 बिलियन टन से भी ज्यादा मीठा पानी डाला गया था। ध्यान दीजिए, यह समुद्र का खारा पानी नहीं बल्कि शुद्ध मीठा पानी था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि बेहद सोच समझकर बनाई गई एक मेगा लेवल प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन जब यह पानी सूखी और प्यास से फटी रेगिस्तानी जमीन पर फैला, तो जो नतीजा सामने आया, उसने सब कुछ चौंका दिया। किसी ने भी ऐसा अंजाम कल्पना में भी नहीं सोचा था। यह कहानी इंसानी जज्बे, इंजीनियरिंग की ताकत और प्रकृति के अप्रत्याशित जवाब की है। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं इजिप्ट के उस विशाल प्रोजेक्ट की ओर जिसने सहारा रेगिस्तान की तकदीर बदलने की कोशिश की और बदले में कुछ बिल्कुल अलग ही रच दिया। आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो कौन सा अनहोना नतीजा था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। द न्यू वैली प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा सपना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इजिप्ट ने इतना बड़ा जोखिम उठाने का फैसला क्यों किया। इसका जवाब छुपा है देश की भौगोलिक बनावट और तेजी से बढ़ती आबादी में। इजिप्ट की 95% से भी ज्यादा जनसंख्या सिर्फ 5% जमीन पर सिमटी हुई है। यानी नील नदी के दोनों किनारों पर फैली एक संकरी सी पट्टी में। हजारों सालों से नील नदी इजिप्ट की जीवन रेखा रही है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे न रहने की जगह बची और न ही खेती के लिए नई जमीन। देश को मजबूरी में अपनी सीमाओं से बाहर सोचना पड़ा। उन्हें नई जमीन चाहिए थी, ऐसी जमीन जहां खेती हो सके, नए शहर बस सकें और भविष्य सुरक्षित किया जा सके। जमीन तो थी, लेकिन वो थी सहारा की बंजर और वीरान रेत। यहीं से 1990 के दशक में एक बेहद साहसी सपना जन्मा, रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का सपना। इस मिशन को नाम दिया गया द न्यू वैली प्रोजेक्ट, जिसे टॉशका प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, नील नदी के अतिरिक्त पानी को रेगिस्तान तक पहुंचाना और लाखों एकड़ जमीन को खेती के काबिल बनाना। इंजीनियरिंग का चमत्कार। मास्टर प्लान अब सवाल था, नील का पानी सहारा तक पहुंचेगा कैसे? यहीं से इंसानी दिमाग और आधुनिक इंजीनियरिंग की असली परीक्षा शुरू हुई। इजिप्ट में आसवान हाई डैम के पीछे एक विशाल मानव निर्मित झील है, लेक नासर। यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झीलों में से एक है। योजना यह बनी कि इसी झील से पानी को पंप करके रेगिस्तान की ओर भेजा जाएगा। इसके लिए बनाया गया एक बेहद ताकतवर ढांचा, मुबारक पंपिंग स्टेशन। यह कोई साधारण स्टेशन नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे विशाल पंपिंग स्टेशनों में गिना जाता है। यहां लगे 24 अत्यधिक शक्तिशाली पंप हर दिन करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी को 50 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक उठाकर एक नई नहर में डाल सकते थे। इस नहर को नाम दिया गया शेख जायद कैनाल। यह कैनाल एक जीवन रेखा की तरह काम करती है, जो लेक नासर से पानी लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान के भीतर तक पहुंचाती है। पूरा सिस्टम अपने आप में इंजीनियरिंग का अजूबा है। सोचिए, एक नदी के पानी को ऊपर उठाकर रेगिस्तान के सीने पर एक नई धारा बहा देना। पहला नतीजा, अनजाने में बनी झीलें प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मुबारक पंपिंग स्टेशन ने पूरी क्षमता के साथ पानी भेजना शुरू कर दिया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। लेकिन साल 2000 के आसपास, जब लेक नासर का जलस्तर काफी बढ़ गया, तब अतिरिक्त पानी को सिस्टम के जरिए रेगिस्तान के गहरे डिप्रेशन एरिया में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे वहां पानी जमा होने लगा। जब सैटेलाइट इमेज सामने आईं तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। जहां कुछ समय पहले तक सिर्फ पीली रेत फैली थी, वहां अब नीले रंग की विशाल झीलें दिखाई देने लगीं। इन झीलों को नाम दिया गया टॉशका लेक्स। ये एक अविश्वसनीय दृश्य था। सहारा के दिल में इंसानों ने अनजाने में नई झीलें बना दी थीं। यही इस प्रोजेक्ट का पहला और सबसे बड़ा अप्रत्याशित परिणाम था। इन झीलों ने स्थानीय इकोसिस्टम को बदलना शुरू कर दिया। पक्षी आने लगे, मछलियां पनपने लगीं और एक मृत समझी जाने वाली जमीन पर जीवन के संकेत दिखने लगे।
चुनौतियां और रुकावटें, लेकिन हर बड़ा सपना आसान नहीं होता। टॉश प्रोजेक्ट भी इससे अछूता नहीं रहा। शुरुआती उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा। इसके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था पैसा। यह प्रोजेक्ट बेहद महंगा था और इसके संचालन व रखरखाव में भारी खर्च आ रहा था। जिस रफ्तार से निजी निवेश आने की उम्मीद थी, वह नहीं आ सका। दूसरी बड़ी समस्या थी तकनीक। रेगिस्तान की मिट्टी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो खेती के लिए एक बड़ी बाधा थी। ऊपर से तेज धूप के कारण पानी बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ जाता था, जिससे भारी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा था। फिर 2011 में इजिप्ट में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। इसका असर प्रोजेक्ट पर भी पड़ा। पंपिंग स्टेशन कभी चलता, कभी बंद रहता। टॉशका झीलों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और उनका आकार घटता गया। एक समय ऐसा लगने लगा कि यह भव्य सपना रेत में ही दफन हो जाएगा। वापसी, एक नई शुरुआत, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2014 के बाद इजिप्ट की नई सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जीवित करने का फैसला किया। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया। इस बार पुरानी गलतियों से सीख लेकर नई तकनीक और बेहतर योजना के साथ काम शुरू हुआ। कैनाल नेटवर्क को पूरा किया गया, जमीन को आधुनिक तरीकों से उपजाऊ बनाया गया और पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए स्मार्ट सिस्टम अपनाए गए। इनमें पिवट इरिगेशन जैसी तकनीक शामिल थी। आपने ड्रोन शॉट्स में रेगिस्तान के बीच गोल गोल हरे खेत देखे होंगे, वही इसका नतीजा है। इससे पानी सीधे फसलों की जड़ों तक पहुंचता है और बर्बादी कम होती है। सरकार ने यहां बड़े पैमाने पर गेहूं, खजूर और अन्य जरूरी फसलों की खेती शुरू की, ताकि देश की फूड सिक्योरिटी मजबूत हो सके। आज की स्थिति और भविष्य के सवाल, आज अगर आप टॉशका इलाके को देखें तो नजारा चौंकाने वाला है। एक ओर अंतहीन रेगिस्तान और दूसरी ओर उसी रेगिस्तान के बीच पहले हरे भरे खेत। यह प्रोजेक्ट अब पहले से कहीं ज्यादा सफल दिखाई देता है। यह न सिर्फ अनाज पैदा कर रहा है, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार भी बना रहा है। फिर भी कुछ बड़े सवाल बाकी हैं। सबसे अहम सवाल है पानी का। नील नदी सिर्फ इजिप्ट की नहीं है। सूडान और इथियोपिया जैसे देशों का भी इस पर अधिकार है। ऐसे समय में जब पानी को लेकर देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, क्या नील के पानी का इतना बड़ा इस्तेमाल लंबे समय तक टिकाऊ साबित होगा? पर्यावरण विशेषज्ञ यह भी पूछते हैं कि क्या किसी प्राकृतिक रेगिस्तानी इकोसिस्टम को इस तरह बदलना भविष्य के लिए सही है? इन सवालों का जवाब शायद आने वाला समय ही देगा। तो दोस्तों, सहारा में अरबों टन पानी छोड़ने की यह कहानी सिर्फ पानी और रेत की नहीं है। ये एक देश की मजबूरियों, उसके साहस और बड़े सपने की कहानी है। इस सफर में उन्हें अनपेक्षित झीलें मिलीं, असफलताओं का सामना करना पड़ा और फिर एक नई शुरुआत भी मिली। टॉशका प्रोजेक्ट इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान ठान ले, तो वह प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों से भी टकरा सकता है। लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ काम करते समय हमें उसके परिणाम और कीमत दोनों को समझना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स मानव भविष्य के लिए जरूरी हैं, या हमें प्रकृति से छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।